हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप जीके वर्ल्ड में। तो आज हम अपना स्टैटिक जीके से कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर आपको आपकी अपकमिंग परीक्षा जैसे एमटीएस व जेडी के लिए जीके, जीएस, हिस्ट्री व इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मिलने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को आज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, तंजौर बाला सरस्वती है वो किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आपकी भरतनाट्यम के लिए। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम समर्थन मूल्य वो किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं? तो एमएसपी है, इसको घोषित आपके आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति है इसके द्वारा घोषित है वो किया जाता है। तो राइट विकल्प हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही नोट कीजिए कि भारत के अंदर जो एमएसपी है इसको लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो था आपका हरियाणा। राइट विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? भाग 1 या भाग 7 या भाग 4 या फिर आपका भाग 3? तो भारतीय संविधान का भाग फर्स्ट है, ये आपके संघ और उसके जो क्षेत्र राज्य क्षेत्र है इसके बारे में हमें बताता है। तो राइट विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और अनुच्छेद पूछ ली जाए कौन से है, तो 1 से 4 आपके जो अनुच्छेद है इसके अंदर जो आपके राज्य और संघ है इनको वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस लोक नृत्य को स्टिक डांस के नाम से भी जाना जाता है? कोलनलू, कोलाटम को, या गुम्बरा, छोलिया या फिर बांगला? तो स्टिक डांस होगा आपका, स्टिक डांस है ये आपका जाना जाता है कोलनलू कोलाटम को। राइट विकल्प ऑप्शन नंबर ए। कहाँ का ये? तो ये आपका होगा झारखंड का। नेक्स्ट है हमारा, चिट्टी बाबू है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ढोलक से, तबला, वीणा या फिर आपके बांसुरी से? चिट्टी बाबू का संबंध आपका वीणा से है। आंसर सी हमारा एकदम से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खोया मध्य प्रदेश में शिव मंदिर का निर्माण है वो किस राजवंश ने करवाया था? पल्लव वंश ने, आपका मौर्य वंश ने, या फिर गुप्त वंश ने, या फिर हर्यक वंश ने? तो खोया में मध्य प्रदेश के अंदर जो आपके शिव मंदिर का निर्माण है ये करवाया जाता है आपका गुप्त वंश के द्वारा। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के अंदर आपके शिव मंदिर, विष्णु मंदिर तथा पार्वती मंदिर, इन सभी मंदिरों का जो निर्माण है वो लगभग आपके गुप्त वंश के समय में हुए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। नेक्स्ट है हमारा, मूसी तथा भीमा ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? तो ये आपका होगा महाराष्ट्र से है वो आपका कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है वो माना जाता है। इसी के साथ नोट कीजिए कि दक्षिण की जो गंगा है वो किसे कहा जाता है? तो वो आपकी गोदावरी नदी के लिए कहा जाता है, जिससे कि दक्षिण की गंगा या फिर आपकी बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष है वो किनको नियुक्त किया गया है? केसी वेणुगोपाल को, या अधीर रंजन चौधरी को, या प्रीति सूदन को, या फिर आदित्य शर्मा को? तो लोक लेखा समिति की स्थापना है ये आपकी 1921 के अंदर हुई थी और 1968 में इसमें संशोधन करके जो इसका अध्यक्ष है वो हमेशा विपक्ष के नेता को बनाया गया था। इसके बाद इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर टोटल सदस्य संख्या कितनी होती है, तो ये होती है आपकी टोटल 22 सदस्य संख्या होती है, जिसमें से 15 आपके लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और 7 सदस्य ये आपके राज्यसभा से होते हैं। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है ये आपके है केसी वेणुगोपाल। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। जबकि इसके जो पूर्व के अध्यक्ष थे वो थे अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान की अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष है वो कौन बने थे? तो भारतीय संविधान की जो आपकी अल्पसंख्यक समिति हो गई, या फिर मौलिक अधिकार की समिति हो गई, या फिर आपकी
संघीय समिति हो गई, तो इन सभी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। जेबी कृपलानी है, इनको जो आपके मौलिक अधिकार की उप समिति है उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इनको प्रारूप समिति के अध्यक्ष है वो बनाए गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनको आपके संचालन समिति, नियमन समिति तथा झंडा समिति है, इन तीनों के है वो अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके साथ में नोट कीजिए कि जो भारतीय संविधान के अंदर है वो कितनी समितियां वो गठित की गई थी, तो टोटल 13 समितियां वो गठित की गई थी। राइट विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, भारत में न्यायिक सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को, या वारेन हेस्टिंग को, या लॉर्ड मैकाले को, या लॉर्ड कर्जन को? तो न्यायिक सेवा के लिए आपका जाना जाएगा वारेन हेस्टिंग को। राइट विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जबकि लॉर्ड रिपन है, इसे आपके जो स्थानीय स्वशासन का जनक है इसके रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही इसने लॉर्ड रिपन ने 1800 आपके जो 82 इसमें जो आपकी 10 की जनगणना है इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है वो विवरण है? अनुसूची 12 में, अनुसूची 10, अनुसूची 11 या अनुसूची 8 में? तो संविधान के अंदर आपके टोटल है वो 12 अनुसूची हैं, जिसके अंदर अनुसूची 11 है, इसके अंदर आपका पंचायती राज से संबंधित है वो विवरण दिया गया है। और अनुसूची 12 है, इसके अंदर आपके न्यायिक नगर पालिका या नगर निगम है इसका विवरण है वो मिलता है। और अनुच्छेद 10 के अंदर आपके दल विरोधी जो कानून है इसका वर्णन किया गया। और अनुसूची 8 के अंदर आपके राजकीय भाषा इनका विवरण किया गया है। टोटल राजकीय भाषा कितनी है? तो टोटल राजकीय जो भाषा है वो आपकी 22 है। और इसी के साथ नोट कीजिए कि अनुसूची जो 11 है इसके अंदर टोटल कितने विषय? तो इसके अंदर टोटल आपके 29 विषय है तथा 243 है वो पंचायत अनुच्छेद है वो आपके पंचायती राज से संबंधित है। और अनुसूची 12 के अंदर कितने विषय? तो ये आपके 18 विषय इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा, अनुच्छेद 324 का संबंध है वो किस प्रकार है? चुनाव आयोग से, जनगणना से, आपातकाल से या वित्तीय बजट से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग से अनुच्छेद 324 का संबंध है। राइट विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जबकि जनगणना है इसका संबंध आपका 246 अनुच्छेद से होगा। आपातकाल का आपका 354 से लेकर 356 तक है। और वित्तीय बजट है इसका वर्णन है वो आपका 110 से लेके 112 तक है वो इसका वर्णन किया गया है। तो हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेहला नामक पुस्तक का लेखक है कौन सा विदेशी यात्री था? तो इसका जो लेखक था वो था इब्न बतूता जो कि मोरक्को का एक निवासी था। और ये किसके दरबार में आया था? तो ये आपके आता है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही इसने भारत का सबसे बड़ा जो आपका नगर है वो किसके लिए कहा है? तो ये आपका इसने दिल्ली को है वो भारत का सबसे बड़ा नगर कहा था। ये भी आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूल अधिकारों की अवधारणा का स्रोत है वो है, यानी मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में कहाँ से अपनाया गया है? जर्मनी से, सोवियत संघ से, आयरलैंड से या फिर अमेरिका से? तो ये आपका अपनाया गया है अमेरिका से। आंसर हमारा डी एकदम से राइट हो जाएगा। जबकि आयरलैंड है यहाँ से आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया। और सोवियत संघ है यहाँ से मूल कर्तव्यों को, और जर्मनी है यहाँ से आपातकाल को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोरबा कहाँ की प्रसिद्ध एक लोक जनजाति है? तो कोरबा आपकी झारखंड की एक प्रसिद्ध लोक जनजाति है। राइट विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा को बनवाने वाला एकमात्र व्यक्ति था? लक्ष्मण चतुरथ, चामुंडा, कोमनी वर्मन या फिर रुद्रसेन? तो इसका निर्माण करता था आपका चामुंडा राय। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी।
इसके साथ में समझिए आप जो गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है ये किसकी है, तो ये आपके जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनके पुत्र की ये प्रतिमा है। और ये कहाँ पे है, तो ये आपकी कर्नाटक के अंदर नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण है वो आपका 1010 ईस्वी के लगभग करवाया गया था। और इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपकी 958 मीटर है, वो इसकी ऊंचाई है। इसी के साथ परीक्षा में प्रश्न बनता है कि महामस्तकाभिषेक का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है, तो वो आपका कर्नाटक के अंदर किया जाता है। और वो गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है, इनकी उपलक्ष्य में ही किया जाता है। तो हमारा राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिरों का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये नरसिंहवर्मन प्रथम है, इनके द्वारा इनका निर्माण है वो करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने द्वैतवाद दर्शन का वो प्रतिपादन किया था, तो द्वैतवाद का संबंध आपका हो जाएगा माधवाचार्य से। राइट विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही इन्होंने जो धर्म चलाया, जो धर्म को प्रारंभ किया था उसका नाम क्या है, तो उसको जो है हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को उसकी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण दरवेश राजा के नाम से जाना जाता है, तो दरवेश राजा हो गया, या फिर दिल्ली का सबसे उदारक या महानतम शासक के रूप में इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन है, इसको जाना जाता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ इसके द्वारा वो आपके जो कुरान है उसकी आयतों का नकल करना इसका प्रमुख कार्य था। नेक्स्ट हमारा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह को बैठता, ये किसका कथन है, तो ये कथन था आपका शेरशाह सूरी का। जब मारवाड़ के शासक मालदेव के साथ इसका युद्ध होता है तब इसने यह कथन कहा था। नेक्स्ट हमारा, हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली के अंदर स्थित है। आंसर सी हमारा एकदम से राइट आंसर है। इसी के साथ में नोट कीजिए कि जो आपके जहांगीर है और बाबर है, इन दोनों के जो मकबरे वो काबुल के अंदर स्थित है। बाकी जितने भी मुगल बादशाह इन सभी के जो मकबरे है वो आपके भारत के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट हमारा, दांडी यात्रा में महात्मा गांधी से महिलाओं को सम्मिलित करने का आग्रह वो किसने किया था, तो दांडी मार्च ये आपका 1930 में प्रारंभ होता है। और इसमें जो आपके महिलाओं को सम्मिलित करने का आग्रह एक कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा वो महात्मा गांधी जी से किया जाता है। तो हमारा विकल्प है सी एकदम से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मेरा उद्देश्य करों को बंद करना एवं वैधानिक कार्रवाई में इनको निस्तारण करना है, तो ये कथन किसका था, प्रश्न आप ये नोट कीजिए। तो ये कथन था आपका लॉर्ड नॉर्थब्रुक का। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ अगर आपसे पूछ ले कि कूका विद्रोह वो किसके समय हुआ था, तो कूका विद्रोह ये आपका पंजाब से संबंधित है और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो राम सिंह थे। ये भी आपका लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ था। तो हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था, तो विजारत आपके मुगल वंश के समय में मंत्री परिषद को कहा जाता था। नेक्स्ट है, अनहैप्पी इंडियंस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी, या लाला लाजपत राय, या फिर आपके चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर हमारा लाला लाजपत राय जी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ इन्होंने वो आर्य समाज नामक पुस्तक है इसका भी विमोचन है वो किया था। तो हमारा विकल्प सी एकदम से राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको आज का सेशन है वो पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और अपनी एमटीएस व जीडी परीक्षा के लिए हमसे जीके जीएस हिस्ट्री व स्टैटिक जीके से है वो प्रश्न एमसीक्यू जो प्राप्त करें और अपनी तैयारी को और बेहतर व अच्छी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।